हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एकदम चटपटा मसालेदार और स्पाइसी मसाला पाव की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये ना बहुत ही पॉपुलर मुंबई स्ट्रीट फूड है जो कि आप आसानी से अपने घर पे बना के ना एंजॉय कर सकते हैं। तो कभी भी आपको शाम को चटपटा मसालेदार और झटपट से कुछ बनाना है तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया सा मसाला पाव बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा तवे में और इसे हम हीट करेंगे मीडियम फ्लेम पर, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून मक्खन। और इसमें मक्खन ही यूज़ करना है, तो ही आपके मसाला पाव पे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1-2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और इसी थोड़ी देर पकाएंगे जब तक उसका कच्चा फ्लेवर निकल ना जाए, करीबन 30 से 40 सेकेंड के लिए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, और इसे भी कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए और इसमें से हल्का सा कलर ना बदल जाए। तो प्याज को इसी तरह से पकाते रहिए 3 से 4 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं प्याज ने अपना कलर थोड़ा सा बदल दिया है, थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं प्याज। अब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम। तो मैं 1 कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ, ये भी बारीक कटा हुआ है, और इसे भी हम प्याज के साथ पकाते जाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कैप्सिकम थोड़े पक न जाएँ और हल्के से सॉफ्ट ना हो जाएँ। तो इसे इसी तरह से पकाते रहिए। और ये रेसिपी ना फ्रेंड्स बहुत झटपट बन जाती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो कभी भी आपको शाम को भूख लगे तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बस अभी कैप्सिकम भी सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैं 3 बड़े टमाटर यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने इसे चॉप करके डाला है, और इसे भी मिक्स करेंगे उसके साथ अनियन और कैप्सिकम्स के साथ, और इसे पकाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये थोड़े से ना सॉफ्ट और मशी ना हो जाए, यानी कि थोड़े थोड़े उसमें से जूसेस ना निकलने लगे और अच्छी तरह से नरम ना हो जाए। तो इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, और 1 बड़ा टीस्पून भर के मैं यूज़ कर रही हूँ पाव भाजी मसाला। ये रेडीमेड पाव भाजी मसाला है, आप कोई भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी समय मैं स्प्रिंकल करूँगी अपने हाथ से इसके ऊपर थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला ना जले ना। और गैस का फ्लेम इस समय मीडियम ही रखिएगा, वरना आपका मसाला नीचे चिपक जाएगा। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे मसालों के साथ। और देखा आपने पानी डालने के बाद कैसे थोड़ा सा ये बॉईल आने लगा है मसालों के साथ। तो अनियन, कैप्सिकम और टोमेटो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इस मसाले को थोड़ी देर और ऐसे पकाते जाएंगे, और फिर क्या करना है ना, इसे हमें मैश करना है। तो इसे हम मैश कर सकते हैं पाव भाजी मैशर के साथ, आप चाहें तो मैश कर लीजिए, या फिर मैं आज ये स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ, मैं इसी के साथ इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे मैश करती जाऊँगी, नॉर्मली जैसे आप पाव भाजी बनाते हैं। लेकिन ये जो है ना, इसका बहुत झटपट वर्जन है, इसमें आलू, मटर, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से मैश हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है मसाला। इस समय हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस, ताज़ी कटी हुई हरी धनिया, और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो देखा आपने कितनी आसान था इसका मसाला बनाना। तो बस ये मसाला तैयार हो गया। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ कितना स्पाइसी और चटपटा बना है। ये बढ़िया सा मसाला तैयार हो गया, इसमें से तेल भी छूटने लगा है। अब क्या करना है, इसको ना हम एक साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आज बड़ा तवा यूज़ किया है, तो इसे एक साइड पे ऐसे रख देंगे, एक तरफ करके। नॉर्मली आप चाहें तो इसे पैन में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास इतना बड़ा तवा नहीं है तो। और अब हम क्या करेंगे ना, साइड में 1 टेबलस्पून मक्खन ले लेंगे, और जैसे ही मक्खन गर्म हो जाएगा, इसके ऊपर हम सेकेंगे पाव या फिर बन, जो भी आप यूज़ करते हो, जिसको मैंने ऐसे हाफ में काट के रखा है। तो इसके ऊपर, मक्खन के ऊपर इस पाव को ऐसे रख दीजिए, नॉर्मली जैसे आप पाव भाजी के लिए पाव सेकते हैं, और इसे अच्छे से टोस्ट कीजिए, यानी कि इसे अच्छे से पकाइए दोनों तरफ। तो इसे पलट के उस तरफ भी पकाइए, और आप चाहें तो और मक्खन थोड़ा सा उसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। और अब क्या करना है ना, जब पाव सिक गई है, अब बेस्ट पार्ट इसका आता है, इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे ये मसाला जो हमने अभी अभी तैयार किया है। और अब हम क्या करेंगे ना, इसको कवर कर लेंगे इसके दूसरे वाले हिस्से से, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना पाव का, उसे ढक देंगे, और इस वाले पाव के ऊपर भी थोड़ा सा और मसाला डालेंगे। और आप चाहें तो इस समय इसके ऊपर थोड़ी सी ना ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो, उससे भी बहुत टेस्ट दुगना हो जाता है इसका। वाह, कितना चटपटा दिख रहा है। और इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। ये देखिए, बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, लेकिन अभी इसे जलाना नहीं है। ये ऊपर मसाला डालने के बाद दोनों पाव इसी तरह से तैयार कर देंगे। तो बस अभी हो गया, इसे निकाल देंगे, और फिर साइड से हम गार्निश करेंगे इसे थोड़ी सी हरी धनिया के साथ। थोड़े से मैं अनियन के छोटे छोटे पीसेस में इसे साइड में लगा रही हूँ, और ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा और पाव भाजी मसाला, एकदम वो परफेक्ट मसाला पाव के स्वाद के लिए।
मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ऊपर से आपको जैसे चाहिए आप गार्निश कर सकते हैं, आपको चाहिए तो थोड़ा सा सेव भी डाल सकते हैं और थोड़े से मसाले डाल सकते हैं और धनिया भी डाल सकते हैं। इसे आप गर्मा गर्म एंजॉय कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो बस अब क्या करना है, ये स्पाइसी और मसालेदार मसाला पाव तैयार हो गया। इसे गर्मा गर्म एंजॉय कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने परिवार वालों के साथ। और हाँ, जब भी आप इसे खाएंगे मुझे याद कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली एक और झटपट रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बहुत सारा खाना खाइए। बाय बाय।